फ्लैट थोड़ी है यार। जो भाई या जो दोस्त मलेशिया से थाईलैंड विजिट वीज़ा पे जाना चाह रहे हैं, यानी कि वो मलेशिया आए हैं विजिट वीज़ा पे, अब उन्होंने आगे थाईलैंड जाना है, उनके लिए यहाँ वो लोग जो मलेशिया में वर्क वीज़ा पे आए हैं और आगे उन्होंने थाईलैंड जाना है विजिट वीज़ा पे, उनके लिए यहाँ वो लोग जो मलेशिया में मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा पे आए हैं, चाहे वो 3 मंथ का, 6 मंथ का या 1 साल का है, और आगे उन्होंने थाईलैंड का विजिट वीज़ा लेके थाईलैंड के अंदर जाना है, उनके लिए कुछ अपडेट्स हैं। पहली बात ये है कि मलेशिया के अंदर अगर कुआलालंपुर की एम्बेसी की बात की जाए तो उसमें जो आपको अपॉइंटमेंट मिलती है 7 दिन बाद, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद अपॉइंटमेंट मिलती है। बाद दफ़ा तो इस तरह होता है कि अगर आप विजिट वीज़ा पे आए तो आपका तो टाइम खत्म हो जाना है, आपको तो अपॉइंटमेंट भी नहीं मिल रही है। और अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए, आप वहाँ पे जाते हो, वो रिजेक्शन लगा देते हैं आपके डॉक्यूमेंट में, ये है आपके वो है, आपके डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पे 3-4 चीज़ें मैं क्लियर कर दूँ। पहली बात ये है कि जो लोग यहाँ पे विजिट वीज़ा पे आते हैं मलेशिया में, एक मंथ का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है या सिंगल एंट्री वीज़ा है, उसके ऊपर मलेशिया से आप थाईलैंड का विजिट वीज़ा नहीं ले सकते। दूसरी बात ये है, मलेशिया के अंदर जो 3 मंथ का मल्टीपल एंट्री वीज़े के ऊपर आते हैं, वो लोग भी मलेशिया से थाईलैंड का विजिट वीज़ा नहीं ले सकते। तीसरी बात ये है कि जो लोग मलेशिया में वर्क वीज़ा रखते हैं और उनके पास भी 3 मंथ का वीज़ा बाकी है, वो लोग भी थाईलैंड का विजिट वीज़ा नहीं ले सकते, उसके लिए 6 मंथ का विजिट वीज़ा होना चाहिए। ये दोनों बात, अगर आपके पास मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, विजिट वीज़ा 6 मंथ का लाज़मन होना चाहिए, बाकी आपके पास पड़ा हुआ, यानी कि उसका वैलिडिटी डेट, यानी कि उसको एक्सपायर होने में 6 मंथ का टाइम होना चाहिए। और अगर आपके पास वर्क वीज़ा है, उसके अंदर भी आपका 6 मंथ का टाइम होना चाहिए, फिर आपको वो थाईलैंड वाले विजिट वीज़ा देंगे, वरना एम्बेसी से रिजेक्ट कर देंगे। अगर आप मलेशिया में आए और आपके पास 6 मंथ का वीज़ा भी पड़ा हुआ है और आपने अप्लाई करना है, अब ये है कि जो आपके पास बैंक स्टेटमेंट है वो बैंक से अप्रूव्ड शुदा, यानी कि उसके ऊपर चोप लगी हो, यानी कि बैंक से जो अप्रूव्ड शुदा उसके ऊपर स्टैंप लगी होनी चाहिए, और वो ही डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल होगा। सिंपल सी बैंक स्टेटमेंट वो एक्सेप्ट नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो मलेशिया में ऑलरेडी रह रहे हैं उनकी स्टेटमेंट बगैर चोप के भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो बाद में वो कहते हैं आप इस तरह करो, सिर्फ हमें बैलेंस दिखा दो। आज का जो बैलेंस चल रहा है वो है 10,000 रिंगट, लाजमन आपके अकाउंट में होने चाहिए, वो आपको वीजा दे देते हैं। तीसरी चीज मैं एक और पॉइंट आउट कर दूं, अगर आप मलेशिया में वर्क वीजा पे हो और आपके पास स्टिकर वीजा नहीं, इस तरह का आपके पास दूसरा वीजा है जिसे कहते हैं ई वीजा, आपके पास ई वीजा है, तो इसके ऊपर भी तब तक आपको वीजा नहीं मिलेगा जब तक इसको अटेस्ट ना कराया जाए पुत्राजया से। पुत्राजया से इसको अटेस्ट करवाया जाता है, ऊपर टिकट शिकट स्टैंप पे पे लगा के उसको वेरीफाई करके फिर ही अप्लाई होता है। और बहुत सारे लोग हमारे ये गलती कर देते हैं, वो इस वीजे के ऊपर यूरोप का, कनाडा का, अमेरिका का या फिर ऑस्ट्रेलिया का अप्लाई कर देते हैं। भाई सीधा सीधा रिजेक्ट, या जापान का अप्लाई, जहां मर्जी का अप्लाई कर दो। लाओस जा सकते हो, कंबोडिया जा सकते हो, जैसे कंट्रीज में जा सकते हो, बड़े कंट्रीज में नहीं जा सकते, वो सीधा सीधा रिजेक्ट कर देते हैं, वो बताते भी नहीं है वजह क्या है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि इस वीजे के ऊपर आपने बड़े कंट्रीज का वीजा अप्लाई करना है, तो इसको इस काबिल बनाओ कि ये स्टिकर वीजे के इक्वल हो जाए, लिहाजा ये अपने वीजे को अटेस्ट कराने के लिए पुत्राजया जाए या फिर वहां से अटेस्ट करवा के आए। इसके अलावा एक और अपडेट आपको देनी थी कि कुआलालंपुर में अगर जो अपॉइंटमेंट मिलती है वो मिलती है जी 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, जब भी है। बाद दफा पूरे महीने में अवेलेबल नहीं होती है, बाद दफा होता है कि 4 दिन बाद, तब तक तो आपके पास समझ रहे हो कि यार मुझे तो टाइम नहीं है। आप अगर आपने अर्जेंट अपॉइंटमेंट लेनी है तो उसका हल ये है कि आप पिनांग चल जाओ, पिनांग, PENANG, पिनांग कह लो या पिनिंग कह लो इसे। तो ये आप वहाँ पे चले जाओ पिनांग में जो एम्बेसी है मलेशिया में मौजूद थाईलैंड की जो एम्बेसी है पिनांग के अंदर, उसकी जो टाइमिंग है, जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करते हैं, उसकी टाइमिंग है जी 9 से 10 AM, यानी कि सुबह 9 बजे से लेके 10 बजे तक। इस दौरान आपकी जो जो एप्लीकेशन है वीज़े की वो रिसीव करेंगे, कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, बगैर अपॉइंटमेंट के अंदर जाओ, जाके अपनी डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो। जाने से पहले 2 चीज़ों का ख़्याल रखिएगा, नंबर 1 आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होनी चाहिए, नंबर 2 कि आप कोई हॉलिडे वाले दिन ना जाओ, जिस दिन पब्लिक हॉलिडे हो, इस तरह के दिनों में एम्बेसियाँ बंद होती हैं, तो ये चीज़ का ख़्याल रखिएगा। थाईलैंड के वीज़े की फ़ीस 160 रिंगट है, आसानी से वीज़ा मिल जाता है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन क्लीन, साफ़, नीट होनी चाहिए। कोशिश करें अगर आप हो सके तो अपना का जो वीज़ा फ़ॉर्म है वो कंप्यूटर के ऊपर बनवाएँ या बनाएँ, उसमें बेनिफिट ये होता है कि वो वीज़ा फ़ॉर्म के अंदर हर चीज़ क्लियर होती है, कोई गंद-सा नहीं होता है, इस वजह से वो जो काउंसलर होता है उसे एक्सेप्ट करने में भी आसानी होती है, वो उसे जल्दी पिक कर लेता है। ये छोटी-सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी मलेशिया में मौजूद थाईलैंड की एम्बेसी के लिए, लिहाज़ा आप जब भी जहाँ ट्रैवल करना चाहो तो इन चीज़ों का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।